एंडोस्कोपी कोई भी डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसके नतीजे में उनको ये कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। एंडोस्कोपी हम दो तरीके से करते हैं। जिगर की नाली में कैंसर है, उसके अंदर स्टेंट स्टेंट डालने जा रहे हैं। जिगर की नाली की पत्थरी है, उसको हम निकालने जा रहे हैं। डायग्नोस्टिक यानी कि तशखीस के प्रोसीजर्स में कॉम्प्लिकेशन रेट ना होने के बराबर है। नाली होती है बहुत सॉफ्ट होती है, जब उसमें तेजाब गिर जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाती है। ना ही किसी जगह पे मेडिसिन में इसकी जगह है और जायज़ है। कॉम्प्लिकेशन एक प्रोसीजर जब आप कोई कर रहे होते हैं उसमें एक सर्टेन परसेंटेज है, आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है और आप वो प्रोसीजर करने खड़े हो गए। कॉम्प्लिकेशन या ख़राब हुए प्रोसीजर को ठीक करना वो एक बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रोसीजर्स करते हुए, इंटरवेंशंस करते हुए पॉसिबली जो आप समझते हैं कि जब आप एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं, जैसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हमने बाद में भी फेस की, उसके बारे में चाह रही हूँ कि वो कॉम्प्लिकेशंस को बताइए ताकि लोगों को ये समझ आए कि जब उनकी कोई एंडोस्कोपी कोई भी डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसके नतीजे में उनको ये कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एंडोस्कोपी हम दो तरीके से करते हैं। नंबर एक, हम एंडोस्कोपी सामान वही होता है, लेकिन एक होता है डायग्नोसिस बनाने के लिए, डायग्नोस्टिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें तशखीस के लिए। दूसरा होता है थेरेप्यूटिक, कि हम काम करने जा रहे हैं, हम कोई चीज़ खोलने जा रहे हैं, कोई अगर बंदिश आई हुई उसको खोलने जा रहे हैं, कोई अगर ग्रोथ या कोई चीज़ हमें काटनी है, वहाँ से काटने जा रहे हैं, खून रोकने जा रहे हैं, जिगर की नाली खोलने जा रहे हैं, जिगर की नाली में कैंसर है, उसके अंदर स्टेंट डालने जा रहे हैं, जिगर की नाली की पत्थरी है, उसको हम निकालने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक यानी कि तशखीस के प्रोसीजर्स में कॉम्प्लिकेशन रेट ना होने के बराबर है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। और अगर आ जाती है बात थेरेप्यूटिक्स, यानी कि हम लोग कोई काम करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग जिगर की नाली को खोल रहे हैं या हम लोग खुराक की नाली को खोल रहे हैं, जो हम लोग आंत में से कोई कैंसर को या पॉलिप जो कैंसर बन सकता है बाद में, उसको निकालने की कोशिश करें, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? सबसे मसाइल जो हो सकते हैं प्रोसीजर में, वो हम बात करेंगे। मसाइल में जैसे कि हम खुराक की नाली, ज़्यादातर पाकिस्तानी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा जो कॉमन देखा गया है वो है तेज़ाब की वजह से। वो जो तेज़ाब पी लेती हैं उसके बाद नाली जल जाती है और नाली बंद हो जाती है। उस नाली को हम खोल रहे होते हैं, 1 2 3 4 मल्टीपल, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर लगते हैं। उसमें किसी भी प्रोसीजर में नाली के फटने का ख़तरा होता है, क्योंकि जो नाली होती है बहुत सॉफ्ट होती है, जब उसमें तेज़ाब गिर जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाती है, और आप जब नाली को खोल रहे हैं तो उसमें फटना कॉमन है। सिमिलरली इसी तरह से जब आप जाते हैं खून की उल्टी रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें खून की तादाद बढ़ जाना, ब्लीडिंग का बढ़ जाना ख़तरा होता है। आप किसी अल्सर को जलाने की कोशिश करें, उस अल्सर का फट जाना हो सकता है। आप किसी वक्त अगर कोई ब्लीडिंग रोक रहे हैं और खून का इतना आ जाना कि आप अंदर जाके बिल्कुल अंधे हो जाएं, मतलब आगे आप एंडोस्कोप के आगे खून ही इतना आपको समझ ना लगे कि कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये कॉमन है। जिगर की नाली को खोलने के लिए या पित्ते में से पत्थरी निकालने के लिए लबलबा साथ पड़ा होता है, लबलबे की सोजिश, वहाँ से ब्लीडिंग, नाली का फट जाना, ये सारा कुछ है, लेकिन इनका रेट जो है वो बहुत कम है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ में 1% से भी कम है चीज़ें, तो ये कॉम्प्लिकेशन रेट है जो कि आप एक्सेप्टेबल होता है कि अगर आपके 100 प्रोसीजर्स में से एक प्रोसीजर में कोई इस तरह हुआ है तो फिर समझ लगती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 100 प्रोसीजर में से 50 प्रोसीजर में ये हो गया, तो ये ना एक्सेप्टेबल बात है किसी भी इंटरवेंशनिस्ट के लिए, ना ही किसी जगह पे मेडिसिन में इसकी जगह है और जायज़ है। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशन तो होना समझ आ गया कि किसी भी डॉक्टर का इरादा तन कोई फेल नहीं होता, ये हो जाती है और ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से हो सकती है। लेकिन जिसको हम ये बात करते हैं कि नेग्लिजेंस, डॉक्टर नेग्लिजेंस, वो आप उसको कैसे, इससे जो एक उसकी अपनी मतलब उसने नज़रअंदाज कर दी एक चीज़, या उसने इंटेंशनली वो नज़र आ रहा था मगर उस गलती को रोका नहीं बल्कि होने दिया, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? अब दो चीज़ें हैं। कॉम्प्लिकेशन एक प्रोसीजर जब आप कोई कर रहे होते हैं उसमें एक सर्टेन परसेंटेज है, आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं।
अब आ जाती है नेग्लिजेंस और आ जाती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जो कि बड़ी कॉमन है भाई। आई एम सॉरी, अल्लाह डॉक्टर करे। साहब नहीं मानेंगे लेकिन मैं जरूर मानूंगी, क्योंकि मैंने तो पिछले 2 सालों में 3 दफा फेस कर ली है, सो इसलिए मैं तो मानूंगी। अच्छा जी, जो नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे जब हम लोग बात करते हैं कि आपकी नज़रअंदाजी किसी ऐसी चीज की जो कि मरीज की जान को खतरा लाक कर सकती है, जैसे कि या कोई मेजर नुकसान कर सकती है, मेजर lifelong। नुकसान कर सकती है, जैसे कि आप किसी चीज के लिए ट्रेंड नहीं है और आप वो प्रोसीजर करने खड़े हो गए, ठीक है, जैसे कि आपके पास किसी स्पेसिफिक चीज की डिग्री नहीं है, आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं, यानी कि अल्कोहल ड्रग्स की, और आप प्रोसीजर करने खड़े हो गए, आप किसी वजह से आपने प्रोसीजर डिले किया है जिसकी कोई वजह नहीं बनती और वो डिले करने की वजह से मरीज की जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वो उनकी सफाई ठीक नहीं है, उसकी वजह से पेशेंट को कोई इन्फेक्शन लग सके, जैसे कि आप कोई चीज़ अंदर पेशेंट के छोड़ आए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस हैं, इसका इसकी कोई जगह नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। या आपने इंटेंशनली, अब ये इंटेंशनली है बात, इंटेंशनली कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन कर दी है जो कि मरीज को लाइफ लॉन्ग तंग कर सकती है या फिर उसकी जान को खतरा कर सकती है। मैं ये समझता नहीं हूँ कि ये कहीं होता होगा, लेकिन डेफिनेटली ये लॉ में या मेडिसिन में या इंटरवेंशन में इसकी जगह नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इसकी खुद जो है ना विटनेस हूँ, क्योंकि मेरी 2 बहनों ने, एक तो ये जो अभी आपके पास केस आया, मेरी एक और बहन है जिसको डॉक्टर साहब की नेग्लिजेंस ने इतनी बुरी तरह फेस किया कि उसका फेस बर्न किया है डॉक्टर ने, ठीक है, और उसके कहने के बावजूद वो उसको बार बार शोर मचा के कह रही थी कि मेरा फेस बर्न हो रहा है, मेरा फेस बर्न हो रहा है, तो ही डिड नॉट स्टॉप एट ऑल। उसने कहा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, और उसकी स्किन के जलने की स्मेल आ रही थी। सो मैं ये समझती हूँ कि यस, कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स आप जैसे हैं, बहुत, और कोई अच्छा डॉक्टर ही अब उसका इलाज करे, एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगी, एस्थेटिक फिजिशियन इन पाकिस्तान, जिसने हमें इस मुश्किल टाइम में से निकाला। बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं, मगर देर आर फ्यू डॉक्टर्स जो कि अपने मरीज का ख्याल नहीं करते हैं। शायद आई डोंट नो उसके पीछे क्या है, लेकिन ये होता ज़रूर है कि नेग्लिजेंस होती ज़रूर है। अच्छा, अब बात यह है कि आपको एक और बात बताता हूँ, एक फ्रेश प्रोसीजर करना वो एक निस्बतन आसान काम है, एक कॉम्प्लिकेशन या ख़राब हुए प्रोसीजर को ठीक करना वो एक बहुत मुश्किल काम। उसमें डॉक्टर को भी समझ लग जाती है और मरीज को भी समझ लग जाती है, और पूरा जो प्रेशर होता है वो एक अलग प्रेशर है। सो जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं, हम एक बात अपने सब जूनियर्स को भी सिखाते हैं, हम किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं उसको भी सिखाते हैं, वो बात है नंबर 1, व्हेन टू स्टॉप, रुकना कब है। कि आप एक प्रोसीजर के अंदर एंटर हुए हो, आपको लगा है कि ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, तो रुकना किस जगह पे है, रेस्क्यू प्रोसीजर क्या होता है, व्हेन टू कॉल फॉर हेल्प। अभी आजकल तो हमारे पास वीडियो कॉल्स के भी फैसिलिटी है, एंड और यकीन करें जितने लोग मेरे साथ काम करते रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे, उन सबको एक बात का मैंने ज़रूर कहा हुआ है, कहीं पे कोई फंस जाओ, कोई एडवाइस चाहिए, और मैं खुद भी अपने सीनियर्स के साथ हम लोग वहीं पे शेयर करते हैं कि दिस इज इट, आई एम डूइंग दिस, ये हो रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है, मेरा प्लान ये बन रहा है, मुझे सेकंड ओपिनियन चाहिए।